सोचो, एक ऐसा आदमी जिसके पास प्राइवेट आइलैंड, प्राइवेट जेट और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नंबर्स थे, और जो अचानक जेल के अंदर डेड मिलता है। आज बात करेंगे जेफरी एप्स्टाइन और एप्स्टाइन फाइल्स की। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल है, डॉक्यूमेंटेड है, और इस केस में ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एप्स्टाइन कौन था, एप्स्टाइन फाइल्स क्या है, और क्यों इस केस को वर्ल्ड का डार्केस्ट स्कैंडल माना जाता है। जेफरी एप्स्टाइन एक अमेरिकन फाइनेंसर था। सिंपल वर्ड्स में बोले तो वो पैसा मैनेज करता था, इन्वेस्टमेंट्स करता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एप्स्टाइन पर अंडर एज गर्ल्स का सेक्सुअल अब्यूज और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस एलिगेशन लगे हैं। वो सिर्फ रिच नहीं था, वो पावरफुल लोगों के बीच पॉपुलर था। पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन सब उसके सोशल सर्कल के हिस्से थे, और यही से कहानी डेंजरस हो जाती है। एप्स्टाइन का एक प्राइवेट आइलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग अंडर एज गर्ल्स को यहाँ लाया जाता था पावरफुल गेस्ट्स के लिए, और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था। और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्लियरिटी करता हूँ, ये एलिगेशन को डॉक्यूमेंट और विक्टिम टेस्टिमोनीज पर बेस्ड है। कोर्ट ही फाइनल डिसीजन लेती है। आइलैंड पर क्या होता था ये पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। एप्स्टाइन फाइल्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने रिलीज किया है। इन फाइल्स में शामिल है विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स, विटनेस अकाउंट्स, ईमेल और कॉन्टैक्ट्स, फ्लाइट लॉग्स और कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के नाम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि नाम आया है, प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ पब्लिक क्यों नहीं हुआ। एप्स्टाइन का प्राइवेट जेट, जिसको लोलिता एक्सप्रेस कहते थे, फ्लाइट लॉग्स के अकॉर्डिंग काफी पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, बिजनेस लीडर्स ने इस जेट में ट्रेवल किया है। विक्टिम्स ने कहा हर पैसेंजर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ लोग बार बार इसमें ट्रेवल करते थे। एप्स्टाइन फाइल्स में कुछ फेमस लोगों के नाम मेंशन हुए, जैसे प्रिंस एंड्रू, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पर क्लियरिटी जरूरी है, ये मेंशंस और रेफरेंसेस हैं, कोई ऑटोमेटिक कन्विक्शन नहीं। कोर्ट्स ने इन फाइल्स के बेसिस पर सबको गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया। प्रिंस एंड्रू ने सिविल सेटलमेंट की, क्लिंटन और ट्रंप ने एलिगेशंस को डिनाई किया। नाम आना और क्राइम प्रूव होना, ये दोनों चीजें अलग है। 2019 में जेफरी एप्स्टाइन अरेस्ट हुआ, हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया। फिर एक दिन एप्स्टाइन जेल के अंदर डेड मिलता है। कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं उसने सुसाइड किया, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीसीटीवीज काम नहीं कर रहे थे और गार्ड्स भी ड्यूटी पर नहीं थे। इसीलिए लोग पूछते हैं उसने सुसाइड किया या खुद मर गया। ये केस डार्क इसलिए नहीं है क्योंकि एक आदमी ने क्राइम किया है, ये डार्क इसलिए है क्योंकि पावर ने सिस्टम को ओवर पावर किया। विक्टिम्स को फुल जस्टिस नहीं मिला, और सच का बड़ा हिस्सा अभी भी सील्ड है। एप्स्टाइन मर गया, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। सोचने वाली बात यह है, अगर एप्स्टाइन पावरफुल नहीं होता तो क्या कहानी अलग होती, और अगर नाम पावरफुल है तो क्या सच कभी पूरी तरह बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताना किस किस सेलिब्रिटीज का नाम नहीं आया है।